हेलो फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे जैन धर्म। जैन धर्म इसके बाद हम पढ़ेंगे बौद्ध धर्म। तो वीडियो है वो कंप्लीट देखिएगा। आज हम पढ़ेंगे 55 क्वेश्चंस। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म के त्रिरत्न में शामिल नहीं है। ऑप्शन ए जन, ऑप्शन बी कर्म, ऑप्शन सी मुक्ति, ऑप्शन डी पूर्ण ज्ञान। सही उत्तर है मुक्ति। पूर्ण ज्ञान को हम विचार भी कह सकते हैं। तो जन, कर्म, पूर्ण ज्ञान है उत्तरी रत्न में शामिल है। जन, कर्म, पूर्ण ज्ञान जैन धर्म के त्रिरत्न में शामिल है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा जैन धर्म से घनिष्ठ संबंध रखता है? ऑप्शन ए युक्ति कल्पतरु, ऑप्शन बी पंच सिद्धांतिका, ऑप्शन सी त्रिपिटक, ऑप्शन डी भगवती सूत्र। सही आंसर है भगवती सूत्र। भगवती सूत्र है वो जैन धर्म से घनिष्ठ संबंध रखता है। बाकी बौद्ध धर्म से संबंध रखते हैं। कल्पतरु, पंच सिद्धांतिका, त्रिपिटक ये बौद्ध धर्म से संबंधित रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन मठों को क्या कहा जाता था? इसमें ऑप्शन नहीं आया भूल से, तो बताना है जैन मठों को क्या कहा जाता था। तो मैं इसका उत्तर यहीं पे बता देता हूँ। जैन मठों को बसदी कहा जाता था। बसदी। तो जो जैन मठ होते थे उनको बसदी कहा जाता था। अगला क्वेश्चन, अभिनंदननाथ तीर्थंकर का जन्म किस नक्षत्र में हुआ था? अभिनंदननाथ तीर्थंकर का जन्म किस नक्षत्र में हुआ था? ऑप्शन ए श्रवण, ऑप्शन बी पूर्णवसु, ऑप्शन सी शतभिषा, ऑप्शन डी धनिष्ठा। ऑप्शन बी पूर्णवसु। पूर्णवसु नक्षत्र में अभिनंदननाथ तीर्थंकर का जन्म हुआ था। पूर्णवसु। महावीर को किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? ऑप्शन ए कावेरी, ऑप्शन बी सोन, ऑप्शन सी ऋजुपालिका, ऑप्शन डी गंगा। सही उत्तर है ऋजुपालिका। महावीर को ऋजुपालिका नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। नेक्स्ट है, जैन परंपरा के अनुसार 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ किससे संबंधित हैं? ऑप्शन ए गौतम बुद्ध, ऑप्शन बी परशुराम, ऑप्शन सी कृष्ण, ऑप्शन डी आदिनाथ। सही उत्तर है कृष्ण। जैन परंपरा के अनुसार 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ कृष्ण के से संबंधित हैं। अगला, अभिनंदननाथ तीर्थंकर का जन्म किस वंश में हुआ था? क्षत्रिय, दुगुआ, नंद, इक्ष्वाकु।
सही उत्तर है इक्ष्वाकु। अभिनंदन नाथ तीर्थकर का जन्म इक्ष्वाकु वंश में हुआ था। सयादवाद किस धर्म का मूल आधार है? सयादवाद किस धर्म का मूल आधार है? बौद्ध, जैन, शैव, वैष्णव। सही उत्तर है जैन धर्म। सयादवाद जैन धर्म का मूल आधार माना जाता है। पार्श्वनाथ की शिक्षाएं संक्षिप्त रूप से क्या जानी जाती है? पार्श्वनाथ की शिक्षाओं को संक्षिप्त रूप से क्या कहा जाता है? पंचशील, ऑप्शन बी चातुर्याम, ऑप्शन सी त्रिरत्न, ऑप्शन डी पंचवाद। सही उत्तर है चातुर्याम। पार्श्वनाथ की शिक्षाएं संक्षिप्त रूप से चातुर्याम कहलाती हैं। निम्न में से असुमेलित है। ऑप्शन ए नेमिनाथ जी का प्रतीक चिन्ह शंख है। अजीतनाथ जी का प्रतीक चिन्ह हाथी है। ऑप्शन सी कोई नहीं। ऑप्शन डी आदिनाथ जी का प्रतीक चिन्ह पेल है। ऑप्शन है इनमें से कोई भी असुमेलित नहीं है, सभी सुमेलित हैं। नेमिनाथ जी का प्रतीक चिन्ह शंख है। अजीतनाथ जी का प्रतीक चिन्ह हाथी है। आदिनाथ जी का प्रतीक चिन्ह बेल है। उपासक जीवन के विधि निषेध एवं आचार विचारों का संग्रह है। ऑप्शन ए अंग, ऑप्शन बी उवासंग, ऑप्शन सी पूर्व, ऑप्शन डी सयादवाद। सयादवाद के बारे में हम पढ़ चुके हैं। इन तीन ऑप्शन के बारे में हम आगे देखेंगे। सही उत्तर है उवासंग। उपासक जीवन के विधि निषेध एवं आचारों विचारों का जो संग्रह है, जीवन के जो विधि निषेध आचारों विचारों का जो संग्रह है उसे उवासंग कहा जाता है। निम्न में से किस तीर्थकर को समेध शिखर पर्वत पर निर्वाण की प्राप्ति नहीं हुई? ऑप्शन ए अजीतनाथ, ऑप्शन बी नेमिनाथ, ऑप्शन सी आदिनाथ, ऑप्शन डी विमलनाथ। सही उत्तर है आदिनाथ। आदिनाथ को समेध शिखर पर पर्वत पर इनमें से निर्वाण की प्राप्ति नहीं हुई। अजीतनाथ को, नेमिनाथ को, विमलनाथ को समेध शिखर पर्वत पर निर्वाण की प्राप्ति हुई है। एक बार फिर से पढ़े। अजीतनाथ को, नेमिनाथ को, विमलनाथ को समेध शिखर पर्वत पर निर्वाण की प्राप्ति हुई है। और इस तरह के क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं। जैन धर्म के शपथभंगी दर्शन को क्या कहा जाता है? शपथभंगी दर्शन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए उवासंग, ऑप्शन बी उपांग, ऑप्शन सी सयादवाद, ऑप्शन डी कोई नहीं। सही उत्तर है सयादवाद। जैन धर्म के शपथभंगी दर्शन को
शयादवाद कहा जाता है। जैन धर्म के सप्तभंगी दर्शन को शयादवाद कहा जाता है। निम्न में से किसको प्रारंभिक जैन ग्रंथ माना जाता है? ऑप्शन ए त्रिपिटक, ऑप्शन बी सूत्र कृतांग, ऑप्शन सी अवदान कल्पलता, ऑप्शन डी महावास्तु अवदान। सही उत्तर है सूत्र कृतांग। प्रारंभिक जैन ग्रंथ सूत्र कृतांग माना जाता है। जैन आगम किस भाषा में लिखे गए हैं? जैन आगम किस भाषा में लिखे गए हैं? ऑप्शन ए पाली, ऑप्शन बी मागधी, ऑप्शन सी प्राकृत, ऑप्शन डी अवधी। सही उत्तर है प्राकृत। प्राकृतिक भाषा में जैन आगम लिखे गए हैं। महावीर के पूर्व जैन ग्रंथ को किस नाम से जाना जाता था? त्रिंकर, निग्रंथ, केवलीन, जिन। सही उत्तर है निग्रंथ। महावीर के समय ग्रंथों को निग्रंथ कहते थे। अगला, जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए हरिभद्र, ऑप्शन बी भद्रबाहु, ऑप्शन सी उपगुप्त, ऑप्शन डी स्थूलभद्र। सही उत्तर है स्थूलभद्र। आदिनाथ जी को किस पर्वत शिखर पर निर्वाण की प्राप्ति हुई थी? ऑप्शन ए समेत शिखर, ऑप्शन बी कोई नहीं, ऑप्शन सी कैलाश, ऑप्शन डी गिरनार पर्वत। सही उत्तर है कैलाश पर्वत। आदिनाथ जी को अर्थात ऋषभ देव जी को कैलाश पर्वत पर निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। अगला, जैन वर्ग में सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन ए भिक्षुक, ऑप्शन बी दारुणी, ऑप्शन सी श्राविका, ऑप्शन डी श्रावक। तो यहाँ जैन धर्म में वर्ग की बात की गई है और इस वर्ग में भिक्षुक होता है, श्राविका होता है, श्रावक होता है और भिक्षुणी होता है। 4 वर्ग में है ये, दारुणी नहीं है। निम्न में से कौन सा आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है? ऑप्शन ए सूत्र कृतांग, ऑप्शन बी थेरी गाथा, ऑप्शन सी कल्प सूत्र, ऑप्शन डी आचारंग सूत्र। सही उत्तर है थेरी गाथा आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है।
निम्न में से सुमेलित है? स पार्श्वनाथ जी का प्रतीक चिन्ह साथिया। ऑप्शन बी उपयुक्त सभी। ऑप्शन सी शांतिनाथ जी का प्रतीक चिन्ह हिरण। और ऑप्शन डी मल्लीनाथ जी का प्रतीक चिन्ह कलश। सही है उपयुक्त सभी। स पार्श्वनाथ जी का प्रतीक चिन्ह साथिया। शांतिनाथ जी का प्रतीक चिन्ह हिरण। मल्लीनाथ जी का प्रतीक चिन्ह कलश। जैनों के अनुसार निम्न में से कौन सा एक बहुदेशव्यापी अस्थिकाय द्रव्य अपवाद है? ऑप्शन ए आकाश। ऑप्शन बी पुद्गल। ऑप्शन सी काल। ऑप्शन डी जीव। सही उत्तर है काल। एक बहुदेशव्यापी अस्थिकाय द्रव्य। जैन धार्मिक ग्रंथों के अंगों का संकलन सर्वप्रथम किस संगीति के अंतर्गत किया गया? ऑप्शन ए पाटलिपुत्र। ऑप्शन बी वैशाली। ऑप्शन सी मथुरा। ऑप्शन डी वल्लभी। ऑप्शन है पाटलिपुत्र। जैन धार्मिक ग्रंथों के अंगों का संकलन। जैन धार्मिक ग्रंथों के अंगों का संकलन सर्वप्रथम पाटलिपुत्र संगीति के अंतर्गत किया गया। कह सकते हैं प्रथम। अगला, महावीर स्वामी की शिक्षाओं का उल्लेख किस धर्म ग्रंथ से मिलता है? ऑप्शन ए आगम साहित्य। ऑप्शन बी कल्प सूत्र। ऑप्शन सी भगवती सूत्र। ऑप्शन डी न्यायाधम कहा। महावीर स्वामी की शिक्षाओं का उल्लेख। सही उत्तर है न्यायाधम कहा। न्यायाधम कहा में महावीर स्वामी की शिक्षाओं का उल्लेख मिलता है। अभिनंदन नाथ तीर्थंकर किस स्थान पर निर्वाण की प्राप्ति हुई थी? अभिनंदन नाथ तीर्थंकर को किस स्थान पर निर्वाण की प्राप्ति हुई? पारसनाथ, सारनाथ, समेध शिखर, केसरिया जी तीर्थ। सही उत्तर है समेध शिखर। अभिनंदन नाथ तीर्थंकर को समेध शिखर पर निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। प्रारंभिक जैन साहित्य निम्न में से किस भाषा में लिखा गया था? ऑप्शन ए अतमागधी। ऑप्शन बी संस्कृत। ऑप्शन सी पाली। ऑप्शन डी प्राकृत। सही उत्तर है अर्धमागधी। महावीर स्वामी की जीवनी का उल्लेख किस धर्म ग्रंथ में मिलता है? महावीर स्वामी की जीवनी का उल्लेख दीपवंश, कल्प सूत्र, भगवती सूत्र, महावंश।
सही उत्तर है भगवती सूत्र। महावीर स्वामी की जीवनी का उल्लेख भगवती सूत्र में मिलता है। संथारा प्रथा निम्न में से संबंधित है। संथारा वैष्णव धर्म, जैन धर्म, लिंगायत संप्रदाय, बौद्ध धर्म। संथारा प्रथा जैन धर्म से संबंधित है। जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ मुख्यतः किस स्थान से संबंधित हैं? वाराणसी, चंपा, कौशाम्बी, गिरिवर्ज। सही उत्तर है वाराणसी। जैन तीर्थंकर वाराणसी से संबंधित हैं। चंपा, कौशाम्बी, गिरिवर्ज से कोई संबंध नहीं है। जैन दर्शन ज्ञान का स्रोत किसे मानता है? जैन दर्शन ज्ञान का स्रोत किसे मानता है? ऑप्शन ए प्रत्यक्ष, ऑप्शन बी उपरोक्त सभी, ऑप्शन सी विचार, ऑप्शन डी शब्द। तो इसका उत्तर होगा इन सभी को, प्रत्यक्ष ज्ञान को, विचार को और शब्दों से प्राप्त ज्ञान को स्रोत मानता है। प्राचीन काल में जैन साधु का जीवन कितनी प्रतिज्ञाओं से प्रतिबंधित था? जैन साधु कितनी प्रतिज्ञाएं से प्रतिबंध था? ऑप्शन ए 9, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 4। तो इसका सही आंसर है 5। प्राचीन काल में जैन साधु का जीवन 5 प्रतिज्ञाओं से प्रतिबंधित था। जैन धर्म से संबंधित ग्रंथों को क्या कहा जाता है? जैन धर्म से संबंधित ग्रंथों को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए अंग, ऑप्शन बी उपरोक्त सभी, ऑप्शन सी उपांग, ऑप्शन डी पूर्व। सही उत्तर है उपरोक्त सभी। जैन धर्म से संबंधित ग्रंथों को अंग भी कहते थे, उपांग भी कहते थे, पूर्व भी कहते थे। पूर्व के बारे में हम आगे पढ़ेंगे क्या है। निम्न में से सुमेलित है। द्वितीय जैन संगीति का आयोजन एक कनिष्क के समय हुआ था। द्वितीय जैन संगीति का आयोजन वल्लभी में हुआ था। ऑप्शन सी है उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी प्रथम जैन संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था। तो इसका आंसर है उपरोक्त सभी। प्रथम तो हम जानते हैं पाटलिपुत्र, और द्वितीय जैन संगीति का आयोजन वल्लभी में हुआ था। वल्लभी में द्वितीय जैन संगीति का आयोजन कनिष्क के समय हुआ था। प्रथम जैन संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र। पार्श्वनाथ के अनुयायी क्या कहलाते थे? पार्श्वनाथ के अनुयायी क्या कहलाते थे? ऑप्शन ए निग्रंथ, ऑप्शन बी गणधर, ऑप्शन सी दिगंबर, ऑप्शन डी श्वेतांबर। सही उत्तर है निग्रंथ। पार्श्वनाथ के अनुयायी निग्रंथ कहलाते थे। निम्न में से कौन सा क्षेत्र पार्श्वनाथ से संबंधित होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? ऑप्शन ए पावा, ऑप्शन बी चंपा, ऑप्शन सी समेर शिखर, ऑप्शन डी उज्जैन।
सही उत्तर है समेध शिखर। समेध शिखर पार्श्वनाथ से संबंधित होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है। दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार प्रसार किसने किया था? दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार प्रसार किसने किया था? ऑप्शन ए स्थूलभद्र, ऑप्शन बी भद्रबाहु, ऑप्शन सी कोणिक, ऑप्शन डी भद्रशाह। सही उत्तर है भद्रबाहु। दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार प्रसार भद्रबाहु ने किया था। जैन धर्म के बारे में सत्य कथन छांटिए। जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है, ऑप्शन बी। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है, ऑप्शन सी उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी। जैन धर्म पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास रखता है। सभी सही हैं। श्रवणबेलगोला स्थित है महाराष्ट्र में, गुजरात में, कर्नाटक में, केरल में। और वेरी इजी है, कर्नाटक में स्थित है श्रवणबेलगोला। निम्न में से तीर्थंकर महावीर जी के बारे में सत्य कथन छांटिए। महावीर जी का जन्म वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था। महावीर जी की मृत्यु के बाद जैन धर्म 2 भागों में विभक्त हो गया। ऑप्शन सी उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी महावीर के पहले शिष्य जामाली थे। सही उत्तर है उपयुक्त सभी। निम्न में से जैन दर्शन का निकटतम साम्य है। निम्न में से जैन दर्शन का निकटतम साम्य है। ऑप्शन ए वैशेषिक, ऑप्शन बी योगाचार, ऑप्शन सी सांख्य, ऑप्शन डी वेदांत। सही उत्तर है सांख्य। जैन दर्शन का निकटतम साम्य सांख्य है। महावीर के धार्मिक उपदेशों का संकलन किस पुस्तक में है? ऑप्शन ए कोई नहीं, ऑप्शन बी पूर्व, ऑप्शन सी निषक, ऑप्शन डी उपांग। सही उत्तर है पूर्व। जैन धार्मिक उपदेशों का संकलन वो पूर्व में माना जाता है। नेक्स्ट है जैन द्वारा पवित्र ग्रंथों को किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन ए सयादवा, ऑप्शन ए चरित, ऑप्शन बी अंग, ऑप्शन सी प्रबंध, ऑप्शन डी निबंध। जैन द्वारा पवित्र ग्रंथों को किस नाम से जाना जाता था? सही उत्तर है अंग। जैन द्वारा पवित्र ग्रंथों को अंग के नाम से जाना जाता था। जैन संघ के सदस्य कितने वर्गों में विभक्त थे, डिवाइड थे? 5, 4, 6, 3। तो जैन संघ के सदस्य हैं वो 4 वर्गों में विभाजित थे।
महावीर को निर्वाण की प्राप्ति किस स्थान पर हुई? महावीर को निर्वाण की प्राप्ति ऑप्शन ए चंपापुर में, ऑप्शन बी गिरनार पर्वत पर, ऑप्शन सी पावापुरी में, ऑप्शन डी समेत शिखर पर। सही उत्तर है पावापुरी में। हम गिरनार पर्वत पढ़ चुके हैं, समेत शिखर पढ़ चुके हैं, कैलाश पर्वत पढ़ चुके हैं। आपको बताना है कि चंपापुर में किस जैन ने निर्वाण की प्राप्ति हुई थी, किस जैन को निर्वाण की प्राप्ति हुई थी चंपापुर में, आपको बताना है। तो महावीर को निर्वाण की प्राप्ति पावापुरी में। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी किस राजवंश परिवार में पैदा हुए थे? ऑप्शन ए शाक्य, ऑप्शन बी क्षत्रिय, ऑप्शन सी लिच्छवी, ऑप्शन डी कोई नहीं। अगला क्वेश्चन, महावीर को किस वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? ऑप्शन ए बरगद, ऑप्शन बी साल, ऑप्शन सी नीम, ऑप्शन डी पीपल। तो ये तो आपने बहुत जल्दी पहचान लिया, साल के वृक्ष के नीचे। महावीर को साल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अगला, जैन धर्म के अनुसार जगत के निर्माण में कौन सा तत्व सहयोगी नहीं है? ऑप्शन ए काल, ऑप्शन बी पुद्गल, ऑप्शन सी आकाश, ऑप्शन डी अविद्या। तो हम पढ़ चुके हैं आकाश, काल, पुद्गल, विचार, ये जैन धर्म के जगत निर्माण में सहायक हैं, लेकिन अविद्या नहीं है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस सम्मेलन में जैन धर्म दो भागों में विभाजित हो गया था? तृतीय सम्मेलन, चतुर्थ सम्मेलन, द्वितीय सम्मेलन या प्रथम सम्मेलन? अगर आपका उत्तर चतुर्थ सम्मेलन है तो गलत है। प्रथम सम्मेलन में दो भागों में विभाजित हो गया था। समाधि मरण निम्न में से किससे संबंधित है? ऑप्शन है योग दर्शन, ऑप्शन बी जैन, ऑप्शन सी बौद्ध, ऑप्शन डी कापालिक संप्रदाय। तो समाधि मरण जैन धर्म से संबंधित है। महावीर की मृत्यु के बाद जैन धर्म संघ का मुखिया कौन बना? ऑप्शन ए जम्बू, ऑप्शन बी स्थूलभद्र, ऑप्शन सी जामाली, ऑप्शन डी सुधर्मा। तो जैन धर्म का संघ का मुखिया कौन बना? जामाली, इनके सही उत्तर है सुधर्मा। जैन तथा बौद्ध धर्म में असमानता मानता है। बौद्ध तथा जैन तथा बौद्ध धर्म में असमानता क्या है? साधना, मोक्ष, ब्रह्म, आत्मा। तो इसका सही उत्तर है आत्मा। जैन तथा बौद्ध धर्म दोनों साधना भी करते हैं, ये मोक्ष भी मानते हैं, ब्रह्मा को भी मानते हैं, लेकिन आत्मा में इनमें समानता असमानता है। महावीर के अनुसार मानव जीवन के वास्तविक उद्देश्य संसार से मुक्ति प्राप्त करने को कहा गया है। महावीर के अनुसार मानव जीवन के वास्तविक उद्देश्य संसार से मुक्ति प्राप्त करने को कहा गया है। कर्म, जिन, कैवल्य, निर्वाण।
सही उत्तर है कैवल्य। कैवल्य उद्देश्य संसार से मुक्ति प्राप्त करने को कैवल्य कहा गया है। कैवल्य का अर्थ है श्रेष्ठ। जो श्रेष्ठ जैन साधु होते थे उन्हें कैवल्य कहा जाता था। जैन से जिन से जैन बना है, यह भी याद रखिए। तो जिन जैन का एक धातु रूप है। सत्य के अनेकांत किसका विशिष्ट लक्षण है? लिंगायत, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म। तो सत्य के अनेकांत जैन धर्म का विशिष्ट लक्षण है। सत्य के अनेकांत। अनुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा हुआ है? अनुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा हुआ है? तो यह जैन धर्म से जुड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? जिसको पूर्ण ज्ञान हो गया उसे क्या कहा जाता था? जी हाँ, उसे कैवल्य कहा जाता था। तो ये तो था जैन धर्म का महत्वपूर्ण टॉपिक, जिनमें हमने बहुत सारी शब्दावलियाँ पूर्व, उपांग, उवासन, सहदवाद, अंग, कैवल्य जैसे महत्वपूर्ण शब्दावलियाँ भी देखी, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये तो था बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक, ये कंप्लीट होता है। नेक्स्ट पार्ट में हम बौद्ध धर्म देखेंगे। नमस्कार। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा।